यूपी में शुरू की गई राहगीर योजना, हादसे में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने वालों को योगी सरकार देगी इनाम। यूपी में दिग्गज कंपनियों का 69,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू। इन्वेस्ट यूपी की ओर से आयोजित राउंड टेबल पर समझौता। बरेली में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर पुलिस का ऑपरेशन तलाश। 29 थाना इलाकों में पुलिस की 58 टीमें लगाई गई। राज्य में कोरोना के हालात पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, यूपी में कोरोना को लेकर कहीं कोई पैनिक नहीं। आगरा में नकल करने की हर हद हो गई पार। परीक्षा में 4 छात्र छात्राओं ने अंडरगारमेंट में छुपाए मोबाइल फोन्स। आगरा में बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने दर दबोचा। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। चमोली में गुलदार ने कुत्ते को बनाया अपना निवाला। सिक्योरिटी गार्ड के बगल में सो रहे कुत्ते पर गुलदार ने अटैक किया। ललितपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई है। कानपुर में स्कूटी से परीक्षा देने जा रहे 2 भाई बहन लोडर से टकराए, हादसे में दोनों की मौत। सहारनपुर में 5 साल की मासूम की गला रेतकर हत्या। मां के साथ सोते समय बच्ची की हत्या। बागपत में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। 6 घंटे में पुलिस ने दूसरे मुठभेड़ में लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया। लखनऊ में नगर निगम ने आलमबाग में चलाया अभियान। चंदन नगर बाजार में अतिक्रमण तोड़ा गया। महाराजगंज में अवैध मस्जिद तोड़ी गई। अवैध मस्जिद का हिस्सा कब्जे में था। यूपी सिंचाई विभाग ने आगरा कैनाल से हटवाया कब्जा। विभाग को साकेत कोट से मिली थी हरी झंडी। फतेहपुर में मुस्लिम धर्म की लड़की से शादी करने पर हिंदू लड़के से बर्बरता। बिहार के बेतिया में शराब तस्करी का खुलासा। पुलिस ने 4 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। वाराणसी में पुलिस कमिश्नर के पीआरओ पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप। जौनपुर में दिन दहाड़े बाइक से जा रहे शख्स को बदमाशों ने चाकू मारकर मौत के घाट उतारा। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पोस्टर पर कालिक पोती है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं जिशान खान, जिनके पोस्टर पर कालिक पोती। अयोध्या में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने पॉस्को एक्ट से बरी होने पर जश्न मनाया। हापुड़ में हिंदू परिवार को बम से उड़ाने की धमकी। आरोपी मारूफ धमकी दे रहा है। कानपुर में बस कंडक्टर ने बच्चों से बदसलूकी की है। 12 साल के बच्चे से टॉयलेट साफ कराया। कानपुर में बच्चों से बदसलूकी के मामले में परिवार से गाली गलौज का आरोप। बदायूं में भागवत कथा से लौट रहे लोगों की पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 15 लोग घायल। लखनऊ में ट्रेन का पट्टा टूटने से साइकिल सवार खंभे से टकराया, लड़का घायल। एटीएस की कस्टडी रिमांड में 10 दिन तक रहेगा मुरादाबाद से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट शहजाद। नोएडा में 5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी से 14 लाख की ठगी का मामला आया सामने। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी के लेआउट पर यमुना अथॉरिटी ने जताई है आपत्ति। खामी होने के बाद इसको दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। बदायूं में मेडिकल स्टोर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। लाखों की दवाएं जलकर राख हो गई। ललितपुर में शादी समारोह में शामिल होने के लिए 2 बाइक सवार पुलिया से टकरा गए। 1 की मौत, 1 घायल। लखनऊ में नाबालिग से रेप के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल कर दिया है। कब्जे से इसके तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की गई। बलिया में पुलिस ने डबल एनकाउंटर किया। दोनों बदमाश अलग अलग जगहों पर गोलीकांड में शामिल थे। नोएडा में सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर लावारी सूटकेस मिलने से हड़कंप, मेट्रो स्टेशन खाली कराया गया। जालौन में 24 घंटे में डकैती कांड में शामिल 2 लुटेरों को मुठभेड़ में धर दबोचा गया। बुलंदशहर में रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ। अलीगढ़ में श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक की टक्कर, 12 लोग घायल। संत कबीर नगर में बेकाबू बस ने टेम्पो में मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। लखनऊ में रियल एस्टेट कंपनी के निवेशक को कार ने रौंदने की कोशिश की, कहीं दूर तक घसीटता रहा। शाहजहांपुर में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। 3 दिन पहले ससुराल पहुंचे हुए जीजा की सालों ने हत्या की है। गाजियाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश को घायल किया है। जवाबी फायरिंग में बदमाश ने पुलिस पर फायर किया था। प्रयागराज में प्रतिष्ठित स्कूल के कार्यवाहक प्रिंसिपल डेविड लुक के खिलाफ दर्ज मुकदमा। आगरा में पुलिस ने किया बदमाशों का एनकाउंटर, एक बदमाश के पैर में गोली लगी। सीतापुर में टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उन्नाव में फायरिंग के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किया। झांसी में पुलिस, एसओजी और स्वाट की टीम का जॉइंट ऑपरेशन, 25,000 का इनामी बदमाश धर दबोचा गया।
जौनपुर में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। चेन स्नैचिंग की वारदात में वांटेड थे। बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र में चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कराया गया। आगरा विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दंपत्ति की मौत हो गई। बरेली में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की हुई हत्या का खुलासा किया। हिस्ट्री शीटर के दोस्त एहसान खान को गिरफ्तार किया। फतेहपुर पुलिस ने एनकाउंटर में कुख्यात गौ तस्कर मोहम्मद हाफिज को गिरफ्तार किया। गौ तस्कर अस्पताल में भर्ती। प्रतापगढ़ में दूल्हे और बारातियों की हत्या की धमकी के मामले में 10 लाख की रंगदारी के मामले में पुलिस का एक्शन। महोबा के कबरे थाना क्षेत्र में यूट्यूबर की हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा, दंपत्ति गिरफ्तार किए गए। महोबा में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत जाने वाली प्रोत्साहन राशि में भ्रष्टाचार का आरोप। यौन शोषण के मामले में राहत मिलने के बाद गोंडा में बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा मुझे न्याय मिला। लखनऊ में इमरजेंसी मेडिसिन डे के अवसर पर सोसाइटी ऑफ एक्यूट केयर ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन की ओर से CPR और फर्स्ट एंड ट्रेनिंग का आयोजन हुआ। मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र में कोलना नहर में 2 युवकों के शव मिले। बलिया के फैफना थाना क्षेत्र में युवक ने प्रेमिका के घर के सामने पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की है। बरेली पुलिस ने स्मैक तस्करों के गिरोह का भांडाफोड़ किया। 4 लोग गिरफ्तार किए। कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 झालाछाप डॉक्टर्स को कब्जे में लिया। कासगंज में SOG और सर्विलांस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को धर दबोचा। शाहजहांपुर में पुलिस का एक्शन, एक अफीम तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ललितपुर में सदर कोतवाली में 4 बच्चों की प्रेमी के साथ मां भाग गई है। पति ने पुलिस में शिकायत दी है। बुलंदशहर में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर चलाए जा रहे एक बड़े स्कैम का भांडाफोड़ किया। 4 आरोपी गिरफ्तार किए। प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में बुजुर्ग की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कानपुर के लाल इमली मिल में 650 श्रमिकों को मिली है बड़ी खुशखबरी। यूपी की 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला। 7वें रितंबरा को मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। संभल की जुनावई थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत हो गई है। लोडर गाड़ी पर फांसी से लटका युवक का शव मिला। बुलंदशहर के खाद्य सुरक्षा विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त छापेमारी। बाराबंकी में लड़के की मौत के मामले में पुलिस का एक्शन, आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं पर विशेष समुदाय के लोगों ने अंडे फेंके, गंदा पानी फेंका। मथुरा में गंगा दशहरा पर्व की तैयारियां जारी। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा के लिए नगर निगम सफाई अभियान चला रहा है। IPL के फाइनल मुकाबले में देश के वीरों को दी जाएगी सलामी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी का बड़ा ऑपरेशन, हर घर में संकल्प से सिद्धि तक का अभियान चलाया जाएगा। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में जीवनधारा हॉस्पिटल सील कर दिया गया है। डॉक्टरों की लापरवाही का यहाँ पर आरोप लगा है। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में कुबेर कंपनी की बिल्डिंग पर कब्जा दखल मुक्त कराया गया। कौशाम्बी के सराय अकेल थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा। ललितपुर के देवगढ़ में मधुमक्खियों के हमले से अधिकारी कर्मचारी घायल। जालौन में दुल्हन ने बिना शादी के बारात को लौटाया, मामला थाने पहुंचा। टैक्स पेयर को बड़ी राहत। CBDT ने टैक्स जमा बढ़ाई करने की डेडलाइन, 15 सितंबर तक भर सकेंगे इनकम टैक्स। श्री बांके बिहारी मंदिर का कायाकल्प होगा। कॉरिडोर के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद मथुरा में संतों ने खुशी जताई। फतेहपुर में बोले केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले, कहा पाकिस्तान POK को अगर हमारा नहीं करता है तो हम तो युद्ध करेंगे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की सनातन जनाक्रोश यात्रा निकालने से पहले लखनऊ में रोकी गई। औरैया के कोतवाली इलाके में दोस्तों के साथ नदी में नहाने गए छात्र की मौत हो गई है। पौड़ी पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 7 ड्राइवरों पर कार्रवाई की, इनकी गाड़ी को सीज कर दिया। तुर्की में गाड़ियों पर हूंटर बजाकर सड़क पर हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। उत्तरकाशी में सॉल्ट ऊपरी कोट मोटर मार्ग की स्थिति खराब है, जिसको लेकर DM को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी में नगर पंचायत SDRF ने स्वच्छता अभियान चलाया। उत्तरकाशी में बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भारी संख्या में लोगों के आने जाने पर यहां पर जाम लग रहा है। शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने
बद्री विशाल के दर्शन किए। अल्मोड़ा के कई कस्बों में आवारा कुत्तों का आतंक, किसान परेशान। रामनगर में किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है मलिका आम की खेती। उत्तराखंड में सभी जिलों में 10 सालों में विकास का टारगेट अब तय करने के लिए योजना चलाई जा रही है। टिहरी के घंटाकर्ण महोत्सव में शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मथुरा में डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत का वीडियो आया सामने। सुल्तानपुर में बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी, गांव में पीट कर मौत के घाट उतारा। कानपुर में पार्किंग को लेकर विवाद, सोसाइटी के सचिव की नाक काट डाली। आजमगढ़ में ट्रैक्टर चुराने वाले गैंग का खुलासा, 2 लोग गिरफ्तार। और आइए खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने वाली कन्याओं को उपहार के तौर पर सिंदूर दान भी दिया जाएगा। ये यूपी सरकार का फैसला है। इसके साथ ही सामूहिक विवाह में मिलने वाली जो राशि है 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाले उपहारों में कन्या को सिंधोरा यानी कि सिंदूरदान दिया जाएगा। 1200 नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले। अब यहां से एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि नवविवाहितों में जो दुल्हन है उसको सिंदूर दान किया जाएगा। और देखिए, जो राशि 50,000 रुपये होती थी दान की, अब उसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। तो योगी सरकार का यह बड़ा फैसला खास तौर पर उन परिजनों के लिए, उन नवविवाहित जोड़ों के लिए जो अब आने वाले समय में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। एक तरफ 1 लाख रुपए की सहायक राशि मिलेगी और दूसरी तरफ महिलाओं को सिंदूर भी दान किया जाएगा। उधर हापुड़ में जर्जर मार्केट का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हुआ। छज्जे के गिरने से 4 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सीतापुर से खबर, जहां पर टेंट हाउस में संदिग्ध हालत में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से करीब 10 से 12 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। लखनऊ नगर निगम ने अवैध कब्जे के खिलाफ आलमबाग इलाके में अभियान चलाया। इस क्रम में प्रशासन की टीम ने चंदन नगर बाजार में अवैध कब्जे को तोड़ा। जेसीबी से पक्के अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। और इस बीच आपको बताएं कि नोएडा से खबर, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बोतल बंद पानी के प्लांट पर छापेमारी की है और टीम ने यहां पर 1 लीटर की 6,856 बोतलें जो कि बिस्लेरी ब्रांड की पैकिंग में थी, सभी बोतलों को जब्त कर लिया है। खाद्य लाइसेंस के नियम के खिलाफ यह प्लांट चल रहा था। पानी की जांच के लिए सैंपल को भेजा गया है। प्लांट के चलने पर रोक लगाई गई है। आरोप के मुताबिक बिस्लेरी नाम से नकली पानी बेचा जा रहा था।